हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। देखिए, होली निकल चुकी है और हमने पोयम का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था। पोयम क्या है, क्या कैसे है, सारी चीजें पढ़ ली थी। क्वेश्चन आंसर्स कुछ हमने उसकी समरी वगैरह भी देख ली थी। अब हमारे साथ जो बचा था वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना। इसके जो स्टैंजाज हैं उनके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बचे हुए थे, तो मैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आप लोग आराम से इनको समझिए ताकि एग्जाम में जब आपके लिए आए तो आप अच्छे से इसको तैयार कर सकें। तो इसका जो पहला स्टैंजा है वो मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा देती हूँ। वर्ड मीनिंग्स वगैरह हम सब देख चुके थे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us under sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये इसका पहला स्टेंजा है जिसमें पोएट क्या कह रहा है। अब देखिए, जब आप इसका लिटरेरी डिवाइस जब इसका आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले तो आपको इसका रेफरेंस देना है। ठीक है ना। कहाँ से पोएम ली गई है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ठीक है। अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कहाँ है, क्यों आया है, तो वो हमने समरी वाले हिस्से में देखा था। मैं थोड़ा सा उसमें से आपको बता देती हूँ कि उस समरी वाले हिस्से में क्या था। ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा था हमारा, उसमें हमने देखा था कि ग्रीक लेजेंड हैपेंस टू बी द बेसिस ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस थिंग ऑफ ब्यूटी का जो बेस क्या है, अ ग्रीक लेजेंड है। ठीक है ना। और इस ग्रीक लेजेंड के हिसाब से क्या है, अ यंग शेफर्ड by the name of Endymion had a vision of Cynthia, the goddess moon. The youth makes a resolution to go after her and seek her. In this quest, he wanders through the forest and under the sea. अब इस पोयम में वो सिंथिया के पीछे जाता है और ये सारा, तो वो जंगल में और अंडर द सी जाता है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है ना। अब हम हमारे पहले स्टैंजा की तरफ आते हैं। ठीक है। बावर का अर्थ क्या है, अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे की छायादार जगह। द पोएट सेज द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर। पोएट क्या कहता है, ब्यूटी हमेशा जिंदा रहती, वो वैसी की वैसी बनी रहती। इट नेवर फेड्स अवे, वो फेड नहीं होती। रादर इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम, बल्कि ये समय बीतने के साथ साथ बढ़ती है। इंक्रीजेस, ठीक है। ये देखो, इंक्रीजेस की स्पेलिंग यूं की यूं दी हुई है। पासिंग टाइम, द परसिप्शन की स्पेलिंग PERCEPTION, परसिप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी, की खूबसूरती को लेके पोएट की जो सोच है, इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर। पोएट यहाँ क्या सोच रहा है कि समय के साथ खूबसूरती खत्म नहीं होती, बल्कि वो और बढ़ती रहती है। फॉर द पोएट के लिए beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. पोइट के लिए खूबसूरती क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ शेडी ट्री, एक बहुत बड़े खूबसूरत शेडी ट्री, SHADY, शेडी ट्री, अंडर whose WHOSE, whose shade SHADE, shade all the creatures, creature की स्पेलिंग CREATURES, creatures can sleep peacefully and enjoy good health. पोएट कहता है, पोएट के लिए ये क्या खूबसूरती क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ शेडी ट्री, जिसकी छाया में सारे क्रिएचर यानी प्राणी कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ, की वो बहुत शांति से सो सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है ना। ये इसका रेफरेंस है। मीनिंग आ गया। देखिए, आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, रेफरेंस कि कहाँ से लिया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है,
ये पोएम कहाँ से आई है ये सारा लिखना है, फिर इन 4 लाइनों का अर्थ लिखना है। उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस, कि इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस काम आई हैं। जैसे राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी सी। ए ए राइम स्कीम होती है कौन सी साउंड पे लाइन एंड हो रही है। तो 2 लाइन एक साउंड पे एंड हो रही है, 2 लाइन एक साउंड पे एंड हो रही है, और लास्ट लाइन एक साउंड पे। तो ए बी बी और सी। अब है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है, आवाजों का रिपीट होना। तो एलिटरेशन की स्पेलिंग है ALLITERATION। एलिटरेशन की यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स जो बार बार बदल रही, जैसे कौन सी है, इसमें आई है। देखिए जो ये वाली है लाइन, तीसरी लाइन, स्लीप स्वीट ड्रीम्स, ठीक है ना, स्लीप स्वीट। तो इस तरीके से ये, और फिर है मेटाफर, बावर क्वाइट, कामनेस ऑफ द बावर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग। शांति, जो शेडी प्लेस है उसको किससे कंपेयर किया है, खूबसूरती के कामिंग इफेक्ट से, कि खूबसूरत चीज जो है वो कितनी शांतिदायक हो सकती है, कितनी कूलिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये पहला पैराग्राफ स्टैंजा है जो हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पे। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. ठीक है, तो ये है इसकी नेक्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा। इसमें अब कुछ मीनिंग्स जो है मैंने आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप पिछला वीडियो एक बार जरूर देखिए। उसके बाद रेफरेंस में फिर वही, these lines are taken from the poem The Thing of Beauty. This poem is written by John Keats. और फिर बताना है कि ये लाइन कहाँ आई है, ठीक है ना। तो पहले स्टैंजा का हम रेफरेंस देंगे कि द पोएट सेज दैट द ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि पोएट क्या कहता है, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ही सेज ब्यूटी नेवर डाइज, इट इंक्रीजेज विद द टाइम, इट इज अ काम एंड क्वाइट थिंग टू एंजॉय। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम इन लाइनों का अर्थ देखते हैं। द पोइट सेज दैट एवरी डे, पोइट क्या कहता है, प्रत्येक दिन, इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट ऑफ लाइफ, स्पिरिट टू लिव, कि प्रत्येक दिन जो है इट इज ब्यूटी, ये खूबसूरती है जो हमें जिंदा रहने के लिए इंस्पायर करती है, हमें स्पिरिट मतलब उसकी अंतरात्मा भर जाती। इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव दो देर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस, कि ये खूबसूरती है, ब्यूटी ही है जो हमें जिंदा रहने के लिए हमें इच्छा जगाती है। यद्यपि यहाँ लिखा ना डेस्पोंडेंस, मतलब इंस्पाइट डेस्पोंडेंस, इसके बावजूद कि देर आर सैड मोमेंट्स, मोमेंट MOMENTS, कि बहुत सारे दुखी मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ क्रूअल पीपल भी हैं। सो हियर द पोएट वांट्स टू से, अब पोएट क्या कहना चाहता है, दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स, कि खूबसूरती के बिना, जो यहाँ खूबसूरती का मतलब प्रकृति की खूबसूरती के बिना ये पृथ्वी क्या होगी, फुल ऑफ क्रूअल पीपल, और बहुत सारे क्रूअल पीपल होंगे, सैड और ग्लूमी मोमेंट्स होंगे। इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, कि ये खूबसूरती है जो भगवान ने बनाई है, विच हेल्प्स अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स, कि ये खूबसूरती ही है जो भगवान द्वारा बनाई गई है और हमें
हृदय से सैडनेस को रिमूव करने में मदद करती है। अब हम अगला स्टैंजा देखते हैं। देखिए, हर स्टैंजा के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको लगभग कुछ चीजें सेम ही लिखनी पड़ेंगी। सच द सन, द मून, tree old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make giants the hot season and the amidst forest break। तो ये लाइन जो है पोइट इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो हम अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, शुरुआत फिर से वहीं से करनी है। These lines are taken from the poem The Thing of Beauty. This poem is written by John Keats. In this poem, the poet, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट बताना, ये क्यों, ये 4 लाइनें पोएम में कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है। The poet says that the beauty is a joy forever, कि भाई खूबसूरती जो है वो हमेशा के लिए, it never fades with the time but it increases with the time। अब हम थोड़ा सा सेकेंड स्टैंजा के बारे में बताएंगे कि the poet says that there are lot of sad and gloomy moments and cruel people who want us to be unhappy, but the God has made lot of things that make us happy। अब वो कौन सी चीजें हैं, ठीक है। हियर द पोइट डिस्क्राइब्स, कौन कौन से मैंने आपको काउंट भी करवाए थे, द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग एंड स्प्राउटिंग, शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड डेफोडिल्स, और ये सारी चीजें जो है पोइट अच्छी खूबसूरती की बारे में बताता है। हियर द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटिफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि इन लाइनों में पोइट क्या कर रहा है, पृथ्वी पर उपस्थित खूबसूरत चीजों के बारे में बात कर रहा है। दीज आर, कौन कौन सी है, द सन, द मून, ट्रीज, फ्लावर, और खास तौर से कौन से फ्लावर की बात की उसने, डेफोडिल, एंड द रिवर्स, रील यहां पे आया है रिवर, और शेडी बून, शेडी बून जो पेड़ के नीचे घास उग रही है, स्प्राउटिंग शेडी बून, घास जो उग रही है फॉर सिंपल शीप। पोइट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ, कि ये जो चीजें हैं ये बेस्टो यानी कि वरदान में दी गई हैं, BESTOWET, बेस्टोड, और ब्लेसिंग BLESSING, ब्लेसिंग ऑन ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द बाय अर्थ, कि पृथ्वी द्वारा ये सारी चीजें सभी प्राणियों के लिए बनाई गई हैं। He further describes that the trees provide us with their shade, flowers with their beauty। वो आगे क्या बताता है कि पेड़ जो है वो अपनी छाया देते हैं, फूल जो है वो अपनी खूबसूरती देते हैं, एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर्स, और नदियां क्या करती हैं, गर्मियों में अपनी ठंडक हमें प्रदान करती हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बोन फॉर अस, और ये सारी चीजें जो है वो इस नेचर की खूबसूरती है जो हमारे लिए वरदान का काम कर रही हैं। अब हम अगला स्टैंजा देखते हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज अ ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, and an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। अब इन 4 लाइनों में पोइट क्या है, जो वीर जिन्होंने अपनी जिंदगियां अपनों के लिए दे दी उनके बारे में बात कर रहा है। फिर से जब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे वही 2 शुरुआती लाइनें लिखेंगे। These lines are taken from the poem A Thing of Beauty, and these lines are written by John Keats। ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद आपको पिछली कुछ लाइनों के बारे में बताना है कि in this poem
The poet says that the beauty of nature is a joy for us. It never fades. Further, he says that there are lot of things that create gloominess for us, but God has given us lot of things that give us happiness, such as moon, sun and daffodils, and this nature is a lovely thing. In these lines, अब इन लाइनों में क्या पोएट डिस्क्राइब कर रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे. The poet further, FURTHER, further carries on with the description of more beautiful things present on earth. कि आगे पोएट जो है वो इसी चीज को कैरी करते हुए कहता है कि इस पृथ्वी पर और भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, एक खास तरह का फूल होता है मस्क रोज, तो वो है. विच हैव सच अ नाइस फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस. तो कि एक खूबसूरत चीज है मस्क रोज, MUSK, मस्क रोज, विच हैव अ नाइस फ्रेग्रेंस. Then he describes the tales, describe DESCRIBES, describes the tales, TALES, tales of the mighty warriors. जो वीर थे, mighty warrior, वीर, MIGHTY, mighty warrior, WARRIORS, warriors who laid their lives for their country or for humanity. जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने देश के लिए या मानवता के लिए दिए. कंट्री, COUNTRY, कंट्री, एंड इसी का प्लूरल बनाए कंट्रीज, तो वाई हटा के IES लग गया. और फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, HUMANITY, तो उसने मानवता के लिए उन जो वीर हैं उनके बारे में बात की कि उन्होंने अपनी जिंदगियां अपने देश और मानवता के लिए कुर्बान कर दी. He says that these beautiful things are the gift from God for all of us. कि ये जितनी भी खूबसूरत चीजें इस प्रकृति में है, ये हमारे लिए भगवान की तरफ से गिफ्ट हैं. They are like nectar, नेक्टर होता है अमृत, NECTAR, नेक्टर, given by God to us. कि ये खूबसूरत चीजें जो प्रकृति में है ये भगवान द्वारा दी गई अमृत की तरह है. These are those beauties, ये वो खूबसूरत चीजें हैं which are immortal, जो कि अमर है. मॉर्टल होता है नश्वर, जो मर जाने योग्य वाला होता है, और इमॉर्टल होता है अमर, जो कभी खत्म नहीं होता. इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, IM, इम, और फिर है मॉर्टल, MORTAL. पूरी स्पेलिंग क्या है, IMMORTAL, immortal, and give us a reason to live on this अर्थ. और ये खूबसूरत चीजें जो है प्रकृति द्वारा दी गई, भगवान द्वारा दी गई, हमें एक वजह देती है टू लिव ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर रहने के लिए. डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरोज इन आवर लाइफ, इसके बावजूद कि हमारी जिंदगी में इतने दुख और तकलीफें हैं, फिर भी भगवान द्वारा दी गई जितनी खूबसूरत चीजें हैं ये हमें इंस्पायर करती हैं कि हम इस जिंदगी को जिएं. आई होप बच्चों आपको ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गए होंगे. अब एग्जाम में कैसा भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आए आप आराम से उसको अटेंड कर पाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे. टिल दैन स्टे ट्यून्ड विद एंड कीप ऑन योर स्टडीज. थैंक यू.